लास्ट क्लास में हमने कार्बन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली थी, मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पर हो चुका था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि भैया कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। हमने ये पढ़ा कि इतने सारे एलिमेंट्स में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। आज हम यहाँ पर यह देखेंगे कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम जो पार्ट है वो नेमिंग वाला है और वो नेमिंग वाला पार्ट आज से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है। ठीक है, तो देखो सुनो, साथ साथ नोट कर सकते हैं। कार्बन फॉर्म्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो इन रीजंस की वजह से कार्बन क्या है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बना पाता है। पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी कैटिनेशन। कैटिनेशन पता है किसी को क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम to form bonds with same kind of atoms. To form bonds with same kind of atom. जैसे कार्बन है ना, इस तरह के बहुत सारे क्या है कंपाउंड बना सकता है। एक कार्बन क्या है कई सारे कंपाउंड से कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। ये जो एबिलिटी जो होती है ये कार्बन में है, सिलिकॉन में है। ठीक है, मतलब 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें ही होती है, सबसे ज्यादा कार्बन में होती है, मतलब अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना देना। और दूसरा एक होता है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी इसका मतलब क्या होता है? कार्बन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके क्या कर सकता है? कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, 2 मिनट में इसको एक बार नोट डाउन करें। चलो अब देखो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सभी बच्चे पहले इसे ध्यान से समझ लेंगे, अभी नोट ना करें, अब सिर्फ समझेंगे जरा। ठीक है, यहाँ से हमारा नेमिंग वाला पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक, ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये होते हैं मेनली 2 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 2। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड वालों को हम क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मतलब सैचुरेटेड का मतलब ही क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? इनके बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है तब इनको हम कह देते हैं एल्कीन। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब हम इनको कह देंगे क्या? एल्काइन। सीधी सी बात है। सैचुरेटेड वाले में भी तो कर सकते हैं फिर हम डबल बॉन्ड। नहीं, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा इसमें। ठीक है, डबल और ट्रिपल किसमें होगा? बस अनसैचुरेटेड में, और उसमें भी अगर डबल है तो एल्कीन कहा जाएगा स्पेशली, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहा जाएगा। ठीक है, अब ये जो एल्केन है ना, एल्केन, इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ऐसे ही एल्कीन का एक फॉर्मूला होता है CnH2n, और ऐसे ही एल्काइन का एक फॉर्मूला होता है CnH2n-2।
देखो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा सब कुछ। और इस तरीके का एनसीईआरटी में तो आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इवन आप अगर कोई एक्स्ट्रा बुक भी देखोगे तो उसमें भी आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें। तो इसलिए बहुत सरल शब्दों में सीधी भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। कि एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। एन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हर एक उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैंने बताया कार्बन की लंबी लंबी क्या होती है, चेन बनती है। अब कार्बन एटम उसमें एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा इसके लिए हम लगा रहे हैं। अब देखो सुनो, मान लो अगर n इक्वल टू 1 है तो n इक्वल टू 1 की वैल्यू यहां पर आप पुट करो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस का 2, तो C1 2 इंटू 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, H4, यानी कितना आ गया ये CH4। 1 जनरली हम देखते नहीं है तो सीधा सीधा इसको हम क्या लिख देंगे, CH4। चलो n इक्वल टू अब हम 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, C2 2 इंटू 2 प्लस का 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, C2 अगर 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। ऐसे हम एक और पुट कर देते हैं 3, तो कार्बन आ जाएगा 3, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले में हम रखेंगे ना इनकी जगह 3 वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। हो क्या रहा है ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं भाई, 3 का दुगना कितना होता है बताओ, 6। हाइड्रोजन क्या है लेकिन उससे 2 ज्यादा है, हाइड्रोजन क्या है उससे 2 कार्बन के दुगने से। यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, 2 का दुगना कितना होता है, 4। हाइड्रोजन क्या है उससे 2 ज्यादा है। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1 का दुगना कितना होता है, मतलब कार्बन यहाँ पर कितना है आपका, 1 है, ठीक है। मैं भी क्या बता रहा था भूल गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कम, कार्बन कितना है यहाँ पर, 2 का दुगना कितना होता है, 4। हाइड्रोजन में से 2 ज्यादा है। यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, 1 का दुगना कितना होता है, 2। हाइड्रोजन क्या है उससे 2 ज्यादा है। यानी जब भी कभी जितने कार्बन एटम हो, हाइड्रोजन अगर उसके दुगने से 2 ज्यादा है, उसके डबल से 2 ज्यादा है, तो आप बंद करके भी लिख सकते हैं कि वो क्या है, एल्केन है। मेरी बात समझ में आई। तो एल्केन की पहचान क्या होती है कि जितने कार्बन एटम हैं, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे हमेशा, तो वो एल्केन कहलाएगा। और अगर वो एल्केन है तो इसका मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। मैंने आपको ये बात समझाई है कि आपने ये चेक करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन कितने कितने हैं। अगर जितने कार्बन है, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा है तो वो एल्केन है। अब जैसे मुझे ये बताओ, अपने आप बताओ आप जल्दी से, अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 12। 5 का दुगना कितना कर देंगे, 10, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12, है ना। अगर मान लो कार्बन अगर हो गए कितने, सपोज करो 8, तो कितने हो जाएंगे, 18 है ना। 8 दूनी 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये किसके हो गए, एल्केन। और एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आते हैं हम एल्कीन पर। देखो एल्कीन में n इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर हम 1 रख देंगे तो एक कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, C1H2, ये कोई पॉसिबल नहीं होता, तो हम यहाँ से नहीं लेंगे, सीधा n इक्वल टू 2 से चलते हैं। देखो n की जगह आप 2 पुट कर दो। सर क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। चलो ये भी बता देता हूँ, यहाँ देखो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन के साथ यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो अगर आप एक हाइड्रोजन ऐसा लगा दोगे, एक ऐसा लगा दोगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो खाली बचे रह गए ना, बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो कार्बन आपने 2 रख दिए, हाइड्रोजन रखो, क्या होगा बताओ, 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, C2H2। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, जस्ट डबल। फॉर्मूला में यही होता है, डबल हो रहा है सीधा सीधा। 3 अगर आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, C3H6। तो अब सीधा लिख सकते हैं। अगर मान लो कार्बन अगर कितना हो गया, 5 हो गया, तो क्या लिखोगे बताओ, 10। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10। अगर मान लो ये हो गया 10, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 20, डबल। यानी कि अगर जितने कार्बन एटम हैं, हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल है। दोबारा सुने, अगर जितने कार्बन एटम है, हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एल्कीन। और अगर वो एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें, क्योंकि आगे जब नेमिंग स्टार्ट होगी ये बातें बार बार नहीं बताई जाएंगी।
है ना। ये आपने बस इस तरह से पढ़ लेना है कि पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हैं और एक बार में याद हो जाना चाहिए ये सब, ठीक है। अब आते हैं एल्काइन पर। सर ये भी आ जाता है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है ऐसे हाँ करके हाँ कुछ? बिल्कुल, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम रखेंगे एल्काइन का, तो n इक्वल टू 1 पर अगेन क्या है, ये भी हमारा नॉट पॉसिबल होगा, -2 है ना, क्योंकि माइनस में चली जाएगी हाइड्रोजन की वैल्यू, हाँ। वो पॉसिबल मतलब जीरो हो जाएगी वो, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो n इक्वल टू 2 हम रखते हैं, तो देखो C2 H कितना हो जाएगा बताओ, 2 × 2 -2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, C2H2। 3 अगर आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, H3। सर पर कार्बन के तो फिर इलेक्ट्रॉन 4 है, पर हाइड्रोजन फिर 2 हो जाएंगे, फिर कैसे होगा? ट्रिपल बॉन्ड में बन जाएगा, फिर बना के दिखा दूंगा मैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बनती है। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -2 यानी C3H4। ऐसे ही और कोई सा देख लो, 6 देख लो, तो कितना हो जाएगा बताओ, C6H, 2 × 6 माइनस का 2, तो 6 दूनी 12 -2। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बताओ, कार्बन एटम देखो 6 है, 6 का दुगना कितना होता है 12, हाइड्रोजन उससे 2 कम है। कार्बन एटम कितने हैं 3, 3 का दुगना क्या होता है 6, हाइड्रोजन उससे 2 कम है। कार्बन एटम कितने हैं 2, 2 का दुगना कितना होता है 4, हाइड्रोजन उससे 2 कम है। यानी कि अगर जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन उसके दुगने से अगर क्या होते हैं 2 कम हो जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है एल्काइन। और अगर वो एल्काइन है तो 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। फिर बात समझ में आई, 2 मिनट में नोट करें। अभी भी नोट मत करना, सिर्फ समझेंगे, ठीक है। यहां से अब मैं आपको नेमिंग सिखा रहा हूं, ध्यान से इसको समझेंगे। यही पार्ट है जो बड़ा मुश्किल माना जाता है, और अगर ये समझ में अच्छे से आ गया तो फिर पूरा चैप्टर मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको ये, ठीक है ना। और मैं तीनों एक साथ समझा रहा हूं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ताकि एक ही बार में सब कुछ हो जाए क्लियर। एनसीईआरटी में आपको 6 तक दिए हुए, मैं 10 तक करवा रहा हूं, ठीक है। देखो अब होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना, आप फॉर्मूले में देखोगे भी कार्बन एटम कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितने 4 है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसके लिए, वर्ड रूट मतलब समझ लो उसका नाम है ये, ठीक है। देखो अगर कार्बन एटम 1 होगा तो उसके लिए आपने लिखना है मिथ, ये याद रखना है, ये याद रखना है, तो नेमिंग अपने आप हो जाएगी। 2 कार्बन अगर होंगे तो उसके लिए बोलना है इथ, 3 कार्बन के लिए आपने बोलना है प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक। ऐसे 11 अगर लिखोगे तो उसके लिए क्या होता है अनडेक, और 12 के लिए क्या होता है टू डेक, ठीक है। अब देखो आगे सुनो, बहुत ध्यान से समझेंगे जरा, क्योंकि मैं 3-4 एग्जांपल से बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब भी एल्केन होता है तो याद रखना एल्केन का पहचान क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। फॉर्मूला इसका मैंने बता ही दिया, CH2 होता है। अब जो विशेष बात याद रखने वाली, पहले तो आपको ये पहचान करनी है कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। जब ये पहचान हो जाए फिर आपने क्या करना है, अगर वो एल्केन है तो उसके नाम के लास्ट में एन लगाना है। क्या करना है, एन लगाना है, माइनस नहीं है, वो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। क्या लगाना है नाम के आगे, एन। किसके आगे लगाना है, वर्ड रूट। दोबारा सुनेंगे जरा। आपको पहले ये कंफर्म करना है कि वो एल्केन, पहले ये कंफर्म करना है कि वो हमारा एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। फिर कार्बन एटम देखने हैं उसमें कितने हैं। अगर एक कार्बन एटम है तो उसको बोल देंगे मिथ। नाम कैसे लिखेंगे ध्यान से समझो। देखो एल्केन का जो पहला मेंबर है, इस फॉर्मूले में आप कार n की जगह 1 पुट करो तो पहला मेंबर क्या बनेगा, C1H2 × 1 + 2 यानी क्या बन गया CH4।
अब इसका नाम कैसे देना है, कार्बन एक है, एक कार्बन के लिए आप बोल देंगे इसको मिथ, और आपको पता चला कि ये एल्केन है, क्या है ये एल्केन है, तो इसके नाम के आगे लगा देंगे एन, इसलिए इसका नाम आ जाएगा मीथेन, और अब CH4 को मीथेन कहते हैं। ऐसे ही अब यहाँ देखो कार्बन एटम दो रखो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा C2H 2 × 2 + 2 है ना, यानी C2H6। दो कार्बन के लिए आप क्या लिख देंगे एक, और क्योंकि एल्केन है तो नाम में लगा देंगे एन यानी इथेन। अब आप फॉर्मूला तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि कार्बन एटम जितने हैं हाइड्रोजन उसके दुगने से दो ज्यादा होंगे। मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपेन फॉर्मूला C2H, कार्बन 3 है ना, C3H2 C3H डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो कार्बन 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोप, उसके लिए लगा देंगे ए, तो नाम हो जाएगा प्रोप ए, ठीक है। इसका बताओ H10, नाम बताओ ब्यूटेन। अगला बताओ नाम हो जाएगा इसका पेंटेन। समझ गए या नहीं, तो इजी है बिल्कुल ही। एक लास्ट और मैं करा देता हूँ, क्या हो जाएगा बताओ C6H14 हेक्सेन। इसके आगे के आपने करने हैं, अभी जब नोट करेंगे तो आप करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ एल्कीन पर। एल्कीन में आपको मैंने बताया फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं होता। अच्छा यहाँ पर भी हम लिख दें एल्कीन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फार्मूला होता है CnH2n, और इसमें हम क्या लगाएंगे इन लगाएंगे, एल्कीन का क्या लगा देंगे इन, ठीक है। एक कार्बन एटम के लिए पॉसिबल नहीं होता तो दो के लिए C की वैल्यू हम 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी C2H4। नाम इसका क्या बोलेंगे, दो कार्बन के लिए एक, और क्योंकि एल्कीन है तो क्या लगा देंगे इन, तो नाम हो जाएगा इथीन। प्रोनाउंस आप ठीक से करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इथीन, ठीक है। ऐसे आप कार्बन एटम 3 रखो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट बताओ C3H6, नाम क्या हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, और क्योंकि एल्कीन है तो प्रोपीन। अगला बताओ C4H8, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन। एक क्यों बोल रहे हो तुम, आगे मैं पता है सारे पूछूंगा अलग से, और अभी मैं सिखा रहा हूँ आराम से, समझ रहे हो, हाँ ध्यान रखना सर। इजी तो बहुत है, लेकिन बात तो यही है ना, बच्चों को समझ में तो नहीं आता ना एक बार में आसानी, वो तब भी एन की जगह इन बोल देते हैं, एन की जगह इन बोल देते हैं। ये कितना हो जाएगा H10, क्या हो जाएगा पेंटीन। समझ गए, अगर नाम नहीं बोल पा रहे ठीक तो मत बोलो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हेक्स प्लस इन, तो क्या नाम हो जाएगा हेक्सीन। ऐसे ही बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एल्काइन पर। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये हो जाएगा हमारा CnH2n-2, और इसके नाम में हम लगाएंगे आइन, YNE, ठीक है। देखो ये इन है ये आइन है, फर्क है दोनों में, एक जैसा मत पढ़ लेना। हां सर समझ में आ गया। हां मैं कह रही हूं मतलब लास्ट 3 वर्ड ही तो ऐसे, हां एल्काइन में, तो फर्स्ट वाला इसका भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब आप क्या करो, तो कार्बन की जगह 2 रखो, तो बताओ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे C2H2 हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा बताओ सर मैंने भी बोला था। देख रहा है 2 कार्बन है तो इथ बोलोगे ना, और उसके लिए क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा इथाइन हो जाएगा। समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, पता चल रहा है क्या हो रहा है सर बहुत इजी है, पर आप बताई तो नहीं पाते ढंग से मेरे इसको। सर वो एकदम अभी सुनो 1 मिनट, अभी मैं बिल्कुल अलग अलग आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से डिटेल में हर एक की पहचान करवा रहा हूँ, लेकिन जब ये मिक्सअप करके लिखे हुए होते हैं ना, तो आपको इस तरीके से आने चाहिए कि आप तब भी इजीली इसका बता सको। और मैं अभी ही पूछूंगा, आज की ही क्लास में पूछूंगा मैं आप लोगों से, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें। इसमें कोई हंसी मजाक या ऐसी को वो नहीं है, सीधी बात है, या तो आपको बस अच्छे से आना ही चाहिए, और भी ऑप्शन नहीं, ठीक है। ओके सर। इसका क्या होगा बताओ H4, नाम क्या होगा प्रोपाइन। अब चलो जिससे पूछूंगा वो जवाब दे, ठीक है, सारे नाम बोलेगा। तुम बताओ भाई इसका फॉर्मूला बोलिएगा, C4H6, नाम
ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आइन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, ब्यूट की स्पेलिंग क्या होती है, BUTE। देखो यहाँ पर भी जब हमने लगाया तो ई के बाद ए आ रहा था, तो हमने ई को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। तो छोटी मोटी बातें हैं ये, इसमें कोई ज्यादा वो टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई अगला बताइए, बता C5 बोलो मत कोई और। C5 एक सेकंड रुक जाओ सर 8 H8 नाम बताओ इसका। नाम क्या है इसका पेंटिन सही तो है सर पेंटाइन है अब लगेगा तुम्हारे, तुम खुराक मांग रहे हो और कुछ नहीं। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटाइन पेंटाइन। तुम बताओ अगले का। C6 H10 हाँ नाम बताओ। Hextine हेक्साइन, या बोले जरा ठीक से इन और आइन को, ठीक है, कि हेक्सीन है या वो हेक्साइन है। ऐसे इसके बाकी सारे आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, नोट करें जरा तो। तो अब इसके बाद अभी हमने इतने सारे जो फॉर्मूले पढ़े हैं, अब इसके हमने नाम देखने हैं, क्या क्या इनके नाम होंगे। और अभी आप सभी से इनके नाम पूछे जाएंगे। सर ये पूछ रहे हैं कि एल्केन है या फिर इनका नाम बताओ नाम बताना। कौन से मिथेन प्रोपेन ये वाले तभी तो मैं कर रहा हूँ, आसान है। सर सारे ना इससे पूछो। सारे आप इससे। ऑनलाइन जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सभी के एक एक करके आप नाम लिखें। ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, प्रॉपर तरीके से आप लोग नाम लिखें, जब तक मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। चलो भी नहीं, आपने लिखने नहीं, आपने बताने हैं मुझे नाम, ठीक है। तो ये सारे हो गए, एक एक करके पूछता हूँ। और ध्यान रखना, कॉपी बंद कर दो बिल्कुल ही। और आप लोगों को मैं नाम दूंगा, एक जिस बच्चे से पूछा जाए, बच्चे बस 4-5 ही हैं, जिस बच्चे से पूछा जाए उसी बच्चे ने जवाब देना है, और एक ही बार में जवाब देना, और सही जवाब देना, गलत नहीं देना, ठीक है। गलत काउंट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तुम बताओ, फर्स्ट का बताओ। पहले गलत, सेकंड बताओ। इथेन होगा ना, प्रोनाउंस ठीक से करो, ए और इन में गलत करो। सेकंड बताओ। आपको पता ही है, मैं एक बार हिंट दे रहा था, चलो आपको कि नाम आपने कैसे बताना है, तरीका क्या रखना है। सबसे पहले आपने कार्बन देखना है, कितने हैं, दो कार्बन आपको पता होता है कि इथ हो गया 2 कार्बन। फिर आपने चेक करना है कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 जाता है, तो एल्केन है, तो इसलिए उसके नाम क्या आ गया, आपने एन लगा दिया, तो इसका नाम ऐसे बताना है, ठीक है। चलो दोबारा शुरू करते हैं, अगला बताओ। गलत जवाब है। कौन सा बताया है तुमने, यही बताया ना, तो गलत बताया है तुमने। तुम बताओ भैया, सेकंड है। अरे 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है। गेम आप लोग खराब ही कर रहे हो। ब्यूटीन नाम होगा उसका, ठीक है। तुम बताओ भाई, चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों बताओ। सर प्रोपेन होगा फर्स्ट वाले का। प्रोपेन, ठीक है। बाकी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाए इसका क्या है, और वीडियो लाइक भी कर दें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो। सर उसका इथाइन।
ठीक है, इथाइन बहुत बढ़िया। अगला बताओ। हेक्सीन, नहीं हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। तुम बताओ भाई, क्या नाम है त्रिष्ठा? बताओ, तीनों बताओ। सिक्स्थ का है प्रोपीन, एक ही जना बोलो। सॉरी क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइन और उसका पेंटेन और इसका है ऑक्टेन। ऑक्टेन स्पेलिंग बोलो। ENE। ईन बोलो ना फिर उसको, ईन, ऑक्टीन। तुम बताओ भाई 9, 10, 11 क्या? 11 का है। अरे नंबर देखना। अच्छा अच्छा। कैसे हो तुम, क्या हो गया है? क्या हुई थोड़ा सीरीज में 9, 10, 11 पूछ रहा हूं मैं, कह रहे 11 का है। अभी याद नहीं है मुझे, अभी याद नहीं पर तीनों ही नहीं पता? C4 को पता। तभी मैं बोल रहा था, जब अभी सिखा रहा था ना मैं, कि अच्छे से सीखना है इसको, ठीक है ना, एक ही बार में सीखना है, बार बार टाइम नहीं लगेगा। तुम बताओ अभी 9। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, वही तो ठीक करनी है ना। अगला बताओ। नहीं पता? तुम बताओ भाई 10। डेकीन, हाँ। बाकी सारे बताओ, चलो जल्दी जल्दी अब खत्म करते हैं। इसका बताओ, कोई भी बच्चा बताओ। इसका है नोनाइन। जब पूछा जाए तब बोलना है, सबके साथ नहीं बोलना है, अपना अलग से बताओ नाम क्या है, ठीक है? तुम तब तो बोलते नहीं हो। बाकी बताओ इसका क्या होगा? ऑक्टाइन। ऑक्टाइन कहाँ से आ जाएगा? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलो इसको ठीक कर देते हैं फिर, चलो अब हो जाएगा, है ना? 16 माइनस 2 तो ऑक्टाइन हो जाएगा। इसका हो जाएगा मीथेन, इसका हो जाएगा इथेन, और इसका क्या हो जाएगा हमारा? ब्यूटेन। क्या चीज? ये क्या हो जाएगा हमारा? ब्यूटेन, ठीक है। तो ये नेमिंग आज की क्लास में हम लोगों ने एक इसका एक पार्ट अभी खत्म करा है नेमिंग का, ठीक है? ये ध्यान से समझ लो सभी बच्चे कि बिल्कुल हमारा ये बेसिक पार्ट है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आगे के 3 से 4 क्लासेस ये मान के चलो भी यही घूमता रहेगा। और अगर ये आज अगर समझ में नहीं आया आपने, अगर इसको क्लियर नहीं करा, तो आगे के 3-4 क्लासेस बेकार, मतलब आधा चैप्टर आपका बेकार हो चुका होगा बिल्कुल, ठीक है? तो इसलिए इसको कैसे भी करके आप अच्छी तरीके से देख लें, सीख लें, समझ लें, ठीक है? वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर दी है, वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, ताकि आप इसको दोबारा से एक बार देख सकें, और देख जरूर लेना। और जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ध्यान दें कि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए नेमिंग, ठीक है? तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है?